अब समाचार विस्तार से। बंडी संजय की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने रोष जताया है। पूछताछ की गई, क्या वह कोई सामान्य व्यक्ति है जिन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया है? वह करीमनगर सांसद से लोकसभा के लिए चुने गए सांसद है और राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। उन्होंने सवाल किया, ऐसे व्यक्ति को बिना कारण बताए आधी रात को घर में क्यों आए और उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार क्यों किया गया? बीजेपी नेता इस बात से नाराज है। सीएम केसीआर सरकार बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में साजिश रच रही है। भाजपा नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक होने और बंडी संजय के बीच क्या संबंध है? वे इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस को आधी रात में सांसद की गिरफ्तारी पर सफाई देनी चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। बंडी संजय को गिरफ्तार कर नलगोंडा जिले के बोम्मला रामारम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पार्टी खेमा बोम्मला रामारम पहुंचा। इससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच झड़पें हुई। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए सीएम केसीआर का प्रतीकात्मक पुतला फूका। बंडी संजय को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने बंडी संजय की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने पूछा, क्या 10वीं कक्षा का परीक्षा पत्र लीक होने की बात करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उन्होंने कहा, यह शर्म की बात है। केसीआर ने राज्य को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, छात्रों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। बीआरएस के शासन में छात्रों का अपने भविष्य पर से भरोसा उठ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय से मिलने पहुंचे दुब्बका विधायक रघुनंदन राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बोम्मला रामारम पुलिस स्टेशन गए रघुनंदन राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रघुनंदन राव ने पुलिस से पूछा, उनसे मिलने आने वालों को गिरफ्तार करने का क्या मकसद है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? रघुनंदन राव के साथ पुलिस ने बीजेपी की कुछ अन्य महिला नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। इससे बोम्मला रामारम पुलिस स्टेशन के सामने और भी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। रघुनंदन राव की पुलिस से बहस हो गई। किस कानून को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है? पुलिस के व्यवहार को लेकर गंभीर रघुनंदन राव को जबरन पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सांसद बंडी संजय की गिरफ्तारी पर गौशामल विधायक राजा सिंह ने दी प्रतिक्रिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं की अवैध गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने पूछा, राज्य में बदमाशों का शासन है और पुलिस आधी रात को बिना बताए क्यों गिरफ्तार कर रही है? उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? राजा सिंह ने सीएम केसीआर पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, 10वीं के पेपर लीक होने से बंडी संजय का क्या संबंध है? उन्होंने कहा, वे सरकार बनाने के इच्छुक भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। सरूनगर कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवाणी ने तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने राज्य सरकार से तेलंगाना में अवैध गिरफ्तारियों के बारे में सवाल किया है। अकुला श्रीवाणी ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में सवाल उठाने वाली आवाजों को शांत करने की सोच रहे हैं। उन्होंने दावा किया, सरकार के इस संकी नाटक से कोई नहीं डरता। नलगोंडा जिले के बोम्मला रामारम में तनाव का माहौल है। बंडी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बीजेपी नेताओं ने बोम्मला रामारम पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कसम वेंकटेश्वरलू शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाले बीजेपी के खेमे ने सीएम केसीआर का प्रतीकात्मक पुतला फूका। नतीजतन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को जबरन गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिलाओं को भी सड़क पर घसीटा और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को करीमनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय में हाउस मोशन याचिका दायर की गई है। उधर प्रदेश भाजपा नेताओं ने संजय की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, बिना कारण बताए संजय को गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक है। उन्होंने आरोप लगाया, राज्य में अराजकता है। प्रदेश में बीआरएस आउट ऑफ डेट हो चुका है। लोग जल्द ही उस पार्टी को घर भेज देंगे।
केंद्रीय मंत्री ने पुलिस पर मुख्यमंत्री केसीआर के मुताबिक काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चाहे कितने ही हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, सरकार के रवैये से लोग आक्रोशित हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंडी संजय की गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेता और एमएलसी रामचंद्र राव को फोन किया। संजय की गिरफ्तारी के कारणों के बारे में पूछताछ की। शहर में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 111वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बशीरबाग स्थित जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सभी को जगजीवन राम के जीवन को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। विधायक विवेकानंद ने कुतबुल्लापुर स्थित 128वें डिवीजन का दौरा किया। विधायक बाबू जगजीवन राव की जयंती मनाते हुए चिंतल भगत सिंह नगर में बाबू जगजीवन राव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर बोलते हुए विधायक ने कहा, भारत के सभी राज्यों में बीआरएस पार्टी की छवि प्रदेश की जनता और देश की जनता सहन नहीं कर पा रही है। बीआरएस पार्टी ने कहा, राज्य में 10वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में गलत भूमिका निभा रहे सांसद एवं तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को सांसद पद से हटाए जाने तक संघर्ष करेंगे। भाजपा नेताओं की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। देर रात तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे मिलने आए भाजपा विधायक रघुनंदन राव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वरंगल जाते समय पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया और विधायक को जबरन पुलिस वाहन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मंत्री गांगुला कमलाकर और विधायक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा, हमने 9 साल में कई परीक्षण किए, लेकिन पेपर लीक जैसी छोटी घटना कभी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय इसे हवा दे रहे हैं क्योंकि चुनाव 6 महीने में है और जो लोग तेलंगाना में जहर घोल रहे हैं उनकी असली प्रकृति सामने आ रही है और वे सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अशांति संजय के प्रोत्साहन से ही शुरू हुई है। उन्होंने आरोप लगाया, इस लीक में कट्टर भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, प्रश्न पत्र सिर्फ भाजपा के गुटों में आया। बीआरएस नेता इस बात से नाराज भाजपा के पास ध्वजावाहक नहीं है और इस तरह की लीक कर उसे भाजपा की ओर मोड़ रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सत्ता पक्ष के विधायकों में तनाव है। हालांकि उनका कहना है कि शीर्ष पर पहुंचने की टिकट की गारंटी है, लेकिन चिंता है अंतिम समय में स्थिति बदल सकती है। नेता खुले तौर पर ऐलान कर भी दे तो क्या सच में कई विधायकों को टिकट मिल जाएगा? क्या हम चुनावी रिंग में खड़े होंगे? करीबी दोस्तों द्वारा शक जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणों से टिकट नहीं मिलने पर क्या किया जाए, इस पर प्लान बी तैयार किया जा रहा है। उपनगर से 1 विधायक और शहर से 2 विधायक को इस बार टिकट मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता संजय की गिरफ्तारी पर मंत्री जगदीश रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने में राजनेताओं की भूमिका है। उन्होंने कहा, यह शर्म की बात है। भाजपा नेता गलती करने के बाद भी बंडी का बचाव कर रहे हैं। वे पुलिस स्टेशन में घुसकर संजय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य टिप्पणियां की गई, भाजपा पेपर लीक से राज्य में अराजकता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा ने राजनीति का खेल खोल दिया है। मंत्री ने सुझाव दिया, छात्रों और बेरोजगारों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। वे गांव-गांव जाकर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली भाजपा को रोकना चाहते हैं। मंत्री ने संदेह जताया, युवाओं को बीआरएस से विमुख करने की साजिश की जा रही है। लोग इन बुराइयों को उलट देना चाहते हैं। मंत्री ने बंडी संजय को भाजपा अध्यक्ष पद से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को पुलिस ने जनगाम जिला शिफ्ट कर दिया है। पुलिस ने पहले बोम्मला रामाराम और फिर पुलिस के एक बड़े काफिले में उन्हें वरंगल की ओर ले गई है। जैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर वरंगल पहुंचे, पुलिस ने उन्हें जिले के
पालाकुर्ती सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद उसे वहां से वर्धनापेट पुलिस ले गई। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री ने वहां कई विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। निर्मल जिले के मंचिरियाल चौक के पास बीआरएस नेताओं ने धरना दिया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने बंडी संजय का प्रतीकात्मक पुतला फूका। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा, बंडी संजय बच्चों के जीवन को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामले में बीजेपी का असली रंग सामने आ गया है। आरोप है 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के संदेह में बंडी संजय समेत भाजपा नेताओं से सीधे संबंध है। मंत्री ने संदेह जताया, यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। बंडी संजय की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हाल ही में रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तेलंगाना सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूकने वाले बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के अवैध रूप से बंडी संजय को गिरफ्तार किया है। सीएम केसीआर इस बात से नाराज है। तानाशाही शासन जारी है। भाजपा नेताओं ने सवाल किया, बिना कारण बताए पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। बिना परमिट चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर पर एसओटी पुलिस ने अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए छापा मारा। साइबर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। पेट बशीरबाग पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एक अन्य फरार की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की कि वे नागरिकों का डेटा ऑनलाइन एकत्र कर और उनके नंबरों पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी कर रहे हैं। 13 डेस्कटॉप मॉनिटर, 14 सीपीयू, 13 डेस्कटॉप मॉनिटर, 14 सीपीयू, 13 हेडफोन, एक हार्ड डिस्क, एक पेन ड्राइव। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन सहित 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। देश में फैल रहा कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता का सबब बन रहा है। आए दिन नए मामलों में भारी इजाफा हो रहा है। पिछले 4 दिनों में जहां 3000 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं पिछले 24 घंटों में 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद दौरा उत्साह पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री करीब 11,355 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बाद में वह परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इस बैठक में मोदी के भाषण में दिलचस्पी है। ऐसे समय में जब सीएम केसीआर सीधे तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में मोदी की क्या प्रतिक्रिया होंगी, यह दिलचस्प होता जा रहा है। और तो और मोदी का दौरा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि मोदी के दौरे के बाद बड़े बदलाव होंगे। तेलंगाना में सूरज सुलग रहा है। खास तौर पर हैदराबाद में सूरज भड़के हुए है। शहर के बोराबंडा में कल अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। खैरताबाद में 40.1, शेरलिंगमपल्ली में 39.9, शेखपेट में 48.9, मियापुर में 48.7, सरूनगर में 48.1 और कापरा में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में पुराने गुटों में झड़प हुई। देर रात 2 बदमाशों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आकाश सिंह पर चाकुओं और बंदूकों से हमला किया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कारवान मुर्गी चौक के पास हुई। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।